12वां पद है, हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े नर सलिल धार। अंधा कहे अंधा पतियाए, जस बिसवा के लगन धराए। सो तो कहिए ऐसो बूझ, खसम ठाड़ ढिग नाही सूझ। आपन आपन चाहे मान, झूठा झूठ प्रपंच साँच कर जान। झूठा कबौ न करिहें काज, हाँ बरजों तो सुननी लाज। छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो परव्यो यम के हाथ। कहाँ कभी नर किया न खोज, भटक मुआ जस बन के रोज। इस पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमरे कहलक नहीं पतियार। हमरे कहलक, हमारे कहने पर नहीं पतियार, यानी विश्वास नहीं करते हैं। पतियाते नहीं हैं का अर्थ होता है विश्वास नहीं करते। हमरे कहलक नहीं पतियार, हमारे कहने पर, मेरे कहने पर लोग विश्वास नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब को ऐसा कहना पड़ा, जो महान पुरुष हो गए, आप बूढ़े नर सलिल धार। आप मतलब स्वयं खुद बूढ़े, किसमें बूढ़ गए? नर सलिल धार। सलिल कहते हैं पानी को। पानी की धारा में लोग स्वयं बूढ़ गए। कबीर साहब रोकना चाहते थे, लेकिन खुद ही व्यक्ति पानी की बहती हुई धारा में डूब गए। और बहती हुई धारा क्या है? ये संसार है। इस संसार में चकाचौंध है सब जगह। आदमी चकाचौंध में पढ़ करके, माया में पढ़ करके, दृश्यों में पढ़ करके ये जीव स्वयं भूलता है और दोष दूसरों को देता है। साहब कहते आप बूढ़े नर सलिल धार, पानी की तेज धारा बह रही है और उसमें व्यक्ति खुद जाकर के डूब रहा। कोई पकड़ के डुबाया नहीं जा करके, कि कोई पकड़ ले और ज़बरदस्ती डुबा दे जा करके, ना, खुद ही ये आदमी गया, खुद ही स्वयं गया और उस बहते पानी में जाकर डूब गया। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, कोई किसी व्यक्ति को मारता है, कमज़ोर है तो नहीं पार पाता है, सबल है तो आया था मारने, उसी ने धमक दिया। लेकिन यहाँ कोई मारने नहीं आया है, यहाँ व्यक्ति खुद ही संसार की चकाचौंध में, धर्म के नाम पर भ्रम में खुद डूब रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुनो सबन मिल विप्र मतीसी, हर बिन बूढ़ी नाव भरी सी। हरि के बिना ये नाव कैसे डूब गई? भरी हुई नाव, खाली नाव नहीं थी, भरी हुई नाव का डूब गई। खाली नाव डूबती है तो विशेष हानि नहीं है। जिस नौका पर बहुत सारे यात्री रहते हैं, यदि वो नाव नदी में डूब जाती है तो बड़ा नुकसान होता है। अभी देखिए गाड़ियाँ जाती हैं तो लिखा रहता सावधान, बच्चे हैं, और सयाने हो, बस हो तो कोई ज़्यादा खास नहीं लिखा जाएगा सावधान रहिए। लेकिन स्कूली बसों में लिखा रहता सावधान, बच्चे हैं। बच्चे का जीवन लंबा होता है और उसका भविष्य भी है, और पता नहीं उसमें, उन बच्चों में क्या क्या बनेंगे लोग, इसलिए सावधान बच्चे हैं। तो ऐसे आप बूढ़े, ये जीव खुद बूढ़ गया, अर्थात ये जीव खुद डूब गया। किसमें डूब गया? विषयों में, संसार की चकाचौंध में पड़ गया और आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और दोष किसका देता है? भगवान का। गुरु जी आपकी कृपा नहीं रही तो नहीं आता, आना खुद नहीं चाहता था। अंधा कहे अंधा पतियाए, जस बिसवा के लगन धार। अंधा व्यक्ति कहता है और अंधा व्यक्ति
विश्वास करता है। जस विश्वा की लगन धरा है, जैसे कोई वेश्या हो, वेश्या मतलब नर्तकी, वैश्य, वैश्य माने होता है एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार तीसरा नंबर पर वैश्य आता है। वैश्य पुल्लिंग, वैश्या मतलब वैश्य जाति की स्त्री। यहाँ पर वेश्या है। वेश्या का अर्थ होता है नर्तकी, जिसके कई पति होते हैं, जिससे संबंध बना ले। जस विश्वा की लगन धरा, जैसे कोई वेश्या की लगन कोई धारण करे, लगन रखता है, तो वेश्या की लगन कौन करेगा, क्योंकि वो किसी संबंध नहीं है और फिर दूसरा संबंध बनाने जा रहा है। तो यहाँ पर अर्थ है अंधा के अंधा पति आए। तो ऐसे धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा रखते हैं, धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा रखते हैं, वे क्या है, धर्म गुरु बने हुए। और अंधा पति आए और श्रोता भी सुनने वाला है, वो भी धर्मांध है, वो भी विश्वास कर लेता है। कहा जाए हनुमान जी सूरज को निगल गए, जिसको विश्वास है वही बताएगा। और सुनने वाला कौन है, सुनने वाला विश्वास करने वाला, वो भी मान लेगा। सच वचन महाराज। तो जैसे धर्म गुरु बताते हैं कि राजा सगर की पत्नी सुमत से 60,000 बच्चे पैदा हुए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो व्यक्ति मान लेगा भाई ये धर्म ग्रंथ की बात। हमारे गुरुजी भी कहते, कथावाचक भी यही बात बता रहे हैं। तो जैसे धर्मांध व्यक्ति है, वो अपने को सनातन सनातन कह करके लगता है कि वो सच्चाई के रास्ते पे है, अपने को सनातनी मानता है, सनातनी है नहीं, और आम लोगों को भी विश्वास दिला देता है। आम लोग भी धर्म के नाम पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई हो सकता ऐसा हो, वो जमाना ऐसा था, वो सतयुग ऐसा था, वो त्रेता ऐसा था, वो द्वापर ऐसा था, पर आज ऐसा नहीं। आज कह दिया जाए तो लोग ढूंढने चल देंगे। अब उस समय कहाँ जाएंगे, वो तो समय बीत गया। आज कोई बता दिया जाए कि एक बैल 4 किलो दूध दे रहा है, कहाँ, देखो अमुक जगह अमुक शहर में अमुक के घर में एक बैल है, वो दूध दे रहा है 5 किलो, तो तुरंत आदमी CID लग जाएगी इसके पीछे, ढूंढने चला जाएगा। लेकिन पहले के ज़माने में बता दो, सतयुग में अमुक बैल था, वो देता था, हाँ हाँ देता होगा, विश्वास, क्योंकि अब उसको कहाँ ढूंढने जाएगा। इसलिए लोग विश्वास कर लेते हैं। जस विश्वा की लगन था, जैसे वेश्या की कोई लगन रखता है, वेश्या का कोई निश्चित पति नहीं होता है, ऐसे ये अंध श्रद्धा वाले व्यक्ति को कोई भी ढंग इधर उधर हिला सकता है। बहुत से व्यक्ति देखिए इसमें बैठे, हाँ अरे यहाँ भी सही बात बताते, दूसरे मत पंथ में जाएंगे वहाँ भी सही बात बताते हैं, उनका सब जगह सही बात है। अरे सब लोग तो वही बात बता रहे हैं, सब तो सच्चाई बताते हैं। सब सच्चाई नहीं बताते, सब सच्चाई बताते तो अंतर क्यों आता। अभी किसी एक सवाल को हिंदुओं को दे दो, मुसलमानों को दे दो, ईसाइयों को दे दो, स्त्री को दे दो, पुरुष को दे दो, तो क्या उत्तर अलग अलग आ जाएगा? अलग अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा। और धर्म की बात सुनिए जाकर के सबके पास, सबका अलग अलग मत है, एक बात ही नहीं निकलती। एक बात यदि निकलेगी तो ये अंतर नहीं आएगा। ये संघर्ष जो है, धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ हैं, ये नहीं होंगी फिर। तो जैसे वेश्या की कोई लगन रखता है, शादी सोचता हो, तो वेश्या तो अनेकों से कर चुकी है, और जो करने जा रहा है क्या जरूरी उसके वो साथ रहेगी? उसके तो अनेक पति हैं। तो ऐसे ये अंधश्रद्धा में व्यक्ति सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता है, वो झूठ ही में पड़ा रहेगा, और झूठ अंत में काम आएगा नहीं। सो तो कहिए ऐसो बूझ, खसम ठाड़ ढिग और ना ही सूझ। साहब कहते सो तो कहिए ऐसो अबूझ, यानी उसको तो ऐसा अबूझ कहा जाना चाहिए, ना समझ कहना चाहिए कि खसम ठाड़ ढिग। खसम तो पास में खड़ा है, ढिग माने पास में खड़ा, लेकिन ना ही सूझ, उसको सुझाई नहीं पड़ता।
दिखाई नहीं पड़ता। खसम क्या है? हमारा पति। हमारा पति कौन है? हमारा मालिक कौन है? ये चेतन है, ये जीव ही मालिक, अत्ता ही आत्मनो नाथो। ये आत्मा ही आत्मा का मालिक है और खुद अपने को भूल जाने से ये बाहर खोजता है। इसलिए हमारा स्वामी कौन है? ये जीव ही स्वामी है। और हम समझें जीव स्वामी अलग नहीं है, वो खुद ही स्वामी है, लेकिन वो किस में पड़ा हुआ है? विषयों में पड़ा हुआ है। विषयों में सुख ढूंढता है, भगवान के पाने में सुख ढूंढता है, स्वर्ग के पाने में सुख ढूंढता है। साहब कहते हैं ऐसा व्यक्ति अबूझ है, न समझने वाला व्यक्ति है। उसके अंदर सूझबूझ नहीं है, बल्कि अबूझपन है। आपन आपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साँच कर जान। साहब कहते हैं सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग अपन अपन सम्मान चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम राहे खुदा हैं, हम ईश्वर के मार्ग पे हैं। आपन आपन चाहे मान। इसलिए सभी संप्रदाय वाले अपने अपने संप्रदाय की विशेषता बताते हैं कि हमारे मत पंथ से कल्याण है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनका सम्मान नहीं होगा। इसलिए हर आदमी, हर धार्मिक आदमी सम्मान का आदी हो गया है। अथवा ये हमारी इंद्रियां नाक अच्छी गंध सुनना चाहती हैं, कान अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, आँखें अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं और मुख अच्छी वाणी को बोलना चाहता है, जिह्वा एक से एक स्वाद लेना चाहता है। तो आपन आपन चाहे मान। ये जीव जो है, जो भी इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं। इसी तरह से विभिन्न मत संप्रदाय के लोग वो क्या कहते हैं कि हमारे मत पंथ में कल्याण है, सभी अपनी ओर ले जाना चाहते हैं। झूठ प्रपंच, झूठी बात, प्रपंच की बात, इसको क्या समझते? साँच कर जान, उसको सत्य समझते हैं। झूठी बात है, प्रपंच की बात है और साफ बात नहीं है, उसको क्या बताते हैं? ये सब अपने आचार्य लोग, बड़े बड़े धार्मिक लोग कि हमारी बात सत्य है। चाहे इस्लाम से पूछो, चाहे जैन से पूछो, चाहे बौद्ध से पूछो, चाहे हिंदू से पूछो, चाहे ईसाई से पूछो, सब कहते हैं हमारे धर्म की बातें सत्य है। भले ही वो कल्पना की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं, और दूसरे से कहो कि खीर खा करके राम पैदा हो गए थे, कहीं खीर खाने से पैदा, आज खीर खिलाया जाए किसी स्त्री को, पैदा होंगे बच्चे? नहीं हो सकते। लेकिन हमारे कबीर साहब जो है वो कमल से हुए थे, ये माने रहेंगे। तो इस तरह से अपनी बातों को सत्य मानते हैं और दूसरे की निर्णय वाणी को भी असत्य ठहराते हैं। झूठा कबो न करी है काज। साहब कहते हैं कि झूठी बातों में जो पड़े हो, ये कबो न काज, तुम्हारा इन झूठी बातों से कल्याण हो नहीं सकता है। झूठा कबो न करी है काज। ये झूठी जो बातें हैं, झूठे मत पंथ संप्रदाय हैं, इनसे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। चमत्कार की बातों से, अंधविश्वास की बातों से, पाखंड की बातों से कल्याण हो नहीं सकता। कबहु न करी है काज। ये झूठी जो बातें हैं कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। साहब कहते झूठ झूठा के डारू। जो चीज़ झूठी है उसको झूठा समझ करके डाल दो, उसका त्याग कर दो। झूठ झूठा के दारू। मिथ्या है संसार, ये संसार मिथ्या नहीं है, संसार का हमारा संबंध मिथ्या है। संसार अपनी जगह पर है,
वो नहीं है ऐसा नहीं। सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि मैं एक ब्रह्म हूँ। ये जगत कैसे भासता है? जैसे एक लुकाठी लो और घुमाओ तो घूमने से वो गोल गोल बन जाता। क्या वैसा है नहीं, ऐसे ये भासता है संसार। और जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार नहीं रहेगा। सूरज देखो उदय हो जाता है तो वहाँ अंधकार नहीं रहता। सूरज नहीं है इसलिए अंधकार है। सूरज नहीं इसलिए अंधकार है। सूरज आया तो अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। जब आदमी के अंदर ज्ञान हो जाएगा तो फिर अज्ञान नहीं रह जाएगा। जिस समय ज्ञान रहेगा अज्ञान नहीं रहेगा। और अज्ञानता का काम किया नहीं कि ज्ञान वहाँ पर रहा नहीं, ज्ञान नहीं रहेगा। साहब कहते झूठा कबो न करे हैं काज। ये झूठी बातें हैं, झूठे गुरु लोग हैं, ये कभी कल्याण नहीं कर सकते। जीव घात न कीजिए बहुर लेते हुए कान, तीरथ बते न बाँचो कोटि हीरा दो दान। अरे तीरथ चले जाओ, करोड़ों हीरा दान कर दो तो जो जीव घात के क्या बचोगे? रामायण सुन लो, महाभारत सुन लो, श्रीमद् भागवत सुन लो, कुरान पढ़ लो, वेद पढ़ लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। राजा नृप की कहानी है, जो रोज दान करता था। एक दिन ये गाय, जिस गाय को दान कर दिया था वो गाय छूट गई जिसको मिली थी। वो गाय धीरे धीरे राजा के खेमे में फिर आ गई। अगले दिन राजा ने उस गाय को फिर दान कर दिया और वो गाय को लेकर चल दिया। पहला वाला दान पाने वाला व्यक्ति वो ढूंढने निकला था और दूसरा वाला व्यक्ति दान लेकर के निकला था। वो आमने सामने दोनों हो गए। पहले वाले ने कहा अरे मेरी गाय को पकड़ कैसे ली, कैसे चुरा लिया? ये तो गाय मेरी है, कल दान में मिली थी। दूसरा ब्राह्मण कहता कल की बात करते हो? अरे अभी अभी मैं राजा से दान पाया हूँ, उसको लेकर के आ रहा हूँ, तू कल की बात कर रहा। कहा देने वाला कौन है? कहा वही तो राजा है। दोनों को देने वाला एक ही राजा नृग है। दोनों जाते हैं उस राजा के पास में और कहते राजन क्या ध्यान नहीं, आप भूल चुके, इस गाय को कल मुझे दान दे दिया था। दूसरा ब्राह्मण बोला कल तो दिया ही था, दिया हो ना दिया हो, लेकिन अभी अभी दिए हो, ये भूल चुके हो। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया और कुछ भी नहीं बोला, सिर हिलाता रहा। ब्राह्मणों ने झल्ला कर कहा अरे जैसे गिरगिट से हिलाता रहता है ऐसे तो सिर हिलाता है, न्याय क्यों नहीं करता? न्याय न करने से राजा को गिरगिट हो जाना पड़ा। दान वान कुछ काम आया नहीं। हम जहाँ भी गलती कर लेते हैं तो गलती हमारा हित नहीं करती। कभी कांटा पैर में गड़ जाए तो फिर वो दर्द देता ही देता है। साहब कहते हैं जो धर्म के नाम पे एक अफीम होती है, सब नशा उतर जाए, इलाज है, दवा भी है, छोड़ देता आदमी, लेकिन अफीम का नशा जो होता है सबसे बड़ा खतरनाक होता है। वो छूटता नहीं जल्दी। कोई सूरबीर छोड़ दे तो अलग बात है। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स एक चिंतक हुए पाश्चात्य क्षेत्र के, पाश्चात्य देशों के, उन्होंने कहा धर्म एक अफीम है। अफीम का नशा जैसे नहीं उतरता है ऐसे जो धर्मांध हो गया है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, बस अपनी बात अपनी कहे। साहब कहते हैं ऐसे धर्म की झूठी बातें किसी का हित नहीं करेंगी और कभी भी हित नहीं करेंगी। चलो आज नहीं किया है तो कल हित कर देंगे। झूठा आज हो या कल हो, कभी नहीं करेगा। हाँ बरजों तो सुन निलाज, हाँ बरजों मैं बरसता हूँ, रोकता हूँ कि भाई झूठी बात में मत पड़ो। तो ही सुन निलाज, सुन निलाज, अरे निर्लज, निलाज कहते हैं इसके लाज शर्म है नहीं। सुन निलाज का अर्थ है अरे निर्लज सुनो, मैं तुम्हें बरजिया बन बन बास न ले। अटकेगा कजबेल में तड़प तड़प कर जिदे,
जैसे भौरा उड़ता रहता है, एक में गंध लिया, दूसरे में गंध, तीसरे में लिया, और उसकी बैठने की तो आदत नहीं। जा करके ऐसे फूल पे बैठ गया जहाँ खुशबू सबसे ज़्यादा थी। अब सोचता है अरे ये तो बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा आनंद मिलता है, तो उसमें बैठा, शाम का समय था, और वो तो फूल बंद हो गया। अरे काटें ना काटें, अरे तो कल तो सुबह खिल ही जाएगा, फिर निकल जाऊँ, तब तो आनंद लूँ। सोया है उसके साथ। और सवेरे क्या हुआ, वो हाथी आ गया। हाथी शाकाहारी होता ही है, वो फूल तोड़ा और खा भी लिया, पेट में पहुंच गया, मर गया। तो ऐसे साहब कहते सुन नीलाज, अरे नीलज सुनो, मैं तुम्हें रोकता हूँ, बरसता हूँ, मना करता हूँ, और व्यक्ति ये मानता नहीं, तो और झूठी बातों में पड़ा हुआ है। छाणो पाखंड मानो बात, छाणो पाखंड मानो बात, इस पाखंड पूर्ण बातों को छोड़ दो। पाखंड क्या है? ब्राह्मण कहता है कि हम ब्राह्मण जात में जन्म लिए हैं, ये प्रकृति की देन है, भगवान की देन, तुमने पाप कर्म किया है इसलिए शूद्र खानी। जैसे कोई गरीब है, कोई धनी है, धनी कहता है कि हम अच्छा कर्म किए, तब तो धनी के घर में जन्म लिए, और तुमने अच्छा कर्म नहीं किया है इसलिए गरीब के घर में जन्म लिए। तो ऐसे ही पाप योनि है, शूद्र योनि, छाणो पाखंड मानो बात। साहब कहते हैं ये मेरी बातों को मानो और ये पाखंड छोड़ो, दिखावा। ऊपर से तिलक लगा लेते हो, भेष बना लेते हो, और पाखंड की बात करते हो कि कहीं ग्रह लग गया है, कहीं भगवान टेढ़ा है, कहीं नक्षत्र टेढ़ा है। ये सब पाखंड की बात, दिखावा कुछ है, आंतरिकता कुछ है। नहीं तो परव्यो यम के हाथ, नहीं तो अन्यथा ये व्यक्ति यमराज के हाथ में पड़ जाएगा। यमराज के हाथ से कोई बचता नहीं है। मृत्यु का देवता जब आता है तो आदमी कितना भी प्रयास कर ले वो बच नहीं सकता। साहब कहते आस पास जो था खड़े सब बजावे गाल, आस पास जो था खड़े सब बजावे गाल, मंज महल से ले गया ऐसा परबल काल। आसपास योद्धा खड़े, आसपास में सैनिक खड़े रहते हैं, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, सबे बजावे गाल, वो गाल बजाते हैं। गाल का मतलब है कि वो तैयार रहते हैं, फुर्ती रहती है उनके अंदर में कि हमारे मालिक पर कोई खतरा ना हो जाए। बिल्कुल आगे आगे मंत्रियों के आगे दौड़ते रहते हैं, राजाओं के आगे अगल बगल रहते थे, हमारे राजा साहब को कोई खतरा ना हो, हमको पैसा इसीलिए मिल रहा है रक्षा करने के लिए। आज भी देखो मंत्रियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, कहीं कोई खतरा ना हो जाए मंत्री। तो जैसे जोधा खड़े, मंज महल से ले गया ऐसा परबल काल, लेकिन बीच महल से काल उठा लेता है। जोधा सब फाटक पे खड़े रहते हैं, उठा लेता है। बताओ, सुसेन वैद्य जी अपने कमरे के अंदर सो रहे थे, हनुमान जी पहुंच गए और क्या कहते हैं, चलिए रामादल में राम के भाई लक्ष्मण का शरीर जो है छूटने वाला है, बेहोश हैं, आपको इलाज करना। कन्नन हमारे शत्रु का वो पक्ष हमारे राजा पर चढ़ाई किया है और मैं शत्रु पक्ष की सेवा नहीं कर सकता हूँ, और उसको और मजबूत बनाना है ना। हनुमान जी ने कहा नहीं, वैद्य का कोई शत्रु मित्र नहीं होता है, उसको सबका इलाज करना है। यदि नहीं चलते हो तो हम ले चलेंगे ज़बरदस्ती। कहा नहीं जाऊँगा मैं, कहा मकाने उठा रहे हैं, उठा लिया,
अब मकान से कूदेंगे मर जाएंगे, अब मजबूरी में जा रहे हैं अन्ना नन्ना करते हुए। तो इस तरह से साहब कहते हैं नहीं तो परबो यम के हाथ, अन्यथा यमराज जैसे हनुमान जी के हाथ में वो कौन पड़ गया, वो हुसैन बैद पड़ गया। हम जा मुहाला मकान से कूदे तो मरे, जाना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही यदि पाखंड की बातों में पड़ोगे तो सत्यता का बोध नहीं होगा। फिर यमराज आएगा, यमराज कोई ऐसा नहीं भैंसा पे सवार है, रस्सी लिए मुकदर लिए मार पीट करके जीव को निकाल के पकड़ के ले जाएगा, ऐसा नहीं है। यम हमारी वासनाएं हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, संस्कार करते हैं, वो संस्कार हमको घसीट देते हैं। अरे हम चाय 4 बार पीते हैं दिन में और 15 दिन पी लें तो 16वें दिन चाय ही हमको मंगाएगी, वही घसीट देती है। जो भी हमारी आदत है वो आदत हमको मजबूर कर देती है। तो हमने ऐसा अध्यास बना लिया है जिसके बिना रह नहीं पाते। देखिए तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली थी और तुलसीदास एक दिन भी नहीं रह पाए और तुरंत ससुराल दौड़ पड़े। बताओ, इतना जोड़ लिया था, इतना काम शक्ति से आच्छादित था, एक दिन भी नहीं रह सका। तो वैसे ही यमराज के हाथ का अर्थ होता है हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं हमको पकड़ करके 84 खानियों में भटका देंगी। कहाँ कभी नर किया न खोज। कबीर साहब कहते हैं मनुष्यों तुमने खोज नहीं किया, अरे खोज करो। भटक मुआ जिस बन के रोज, जैसे रोज कहते हैं नील गाय को, जैसे वन में नील गाय होती है वो भटक 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 कर मरती, इधर भागती उधर भागती रहती है। ऐसे जंगल में जैसे उसको जरा सी आहट मिलती है, लगता है कि कोई आफत आ गया, वो दनादन भागती है। तो जैसे भटक भटक करके वन की जो नील गाय है वही भाग भाग करके अंत में मर जाती है। ऐसे जीव संसार में विषयों में पढ़ करके, धर्म के चक्कर में पढ़ करके, पाखंड में पढ़ करके, झूठी बातों में पढ़ करके भटकता भटकता और अंत में मर जाता है। मरना तो सबको है, ज्ञानी भी मरेगा, हथियारधारी भी मरेगा और पागल भी मरेगा, लेकिन मरने में अंतर है। हम अच्छा काम करें, अच्छी समझ रखें, अच्छे विचारों से युक्त हों और गुरुजनों की यथार्थ वाणी को स्वीकार कर ले, तो हमें वासना नहीं खींच सकेगी और हम संसार में भटक नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो है सत्य की बातों में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए संसार की चकाचौंध में पड़ करके डूबते हैं। साहब यहाँ पर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मनुष्य यथार्थ वाणी पर विश्वास करे और संसार की गलत बातों में ना पड़े। साहिब बंदगी है, साहिब बंदगी।